हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम आपके एक स्टैक की प्रॉब्लम टावर ऑफ नोए एक्सप्लेन करेंगे, जो कि स्टैक की बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन भी है और उसके साथ साथ इंटरव्यू प्रॉब्लम भी है। गाइस, टावर ऑफ नोए की बात करें तो इस प्रॉब्लम को आप एक पजल की तरह समझना, क्योंकि बेसिकली टावर ऑफ नोए पजल ही है। अगर पजल की तरह समझोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा क्वेश्चन और आपको इंटरेस्ट भी आएगा इस क्वेश्चन में। गाइस, इस प्रॉब्लम में क्या है, आपको 3 टावर दिए हुए हैं। एक है आपका सोर्स टावर, अनदर है आपका डेस्टिनेशन टावर एंड फाइनल है आपका ऑक्सिलरी टावर। आपको सोर्स टावर में n नंबर ऑफ डिस्क दी हुई है। डिस्क हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में रखी हुई है, मतलब सबसे नीचे सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। आपको इन तीनों डिस्क को सोर्स से डेस्टिनेशन टावर पहुंचाना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी टावर। ऑक्सिलरी टावर सिंपल आपको एक हेल्प के लिए दिया हुआ है, जिससे कि आपको थोड़ी उससे हेल्प मिल जाए और आप अपनी डिस्क को टेम्परेरी टाइम के लिए ऑक्सिलरी टावर में रख सकते हो। गाइस, क्योंकि ये पजल है तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सबसे पहली, आप एक टाइम पे सिर्फ किसी एक डिस्क को मूव करा सकते हो किसी एक टावर से दूसरे टावर में। उसके साथ साथ क्योंकि ये स्टैक बन गया एक के ऊपर एक, और आपको पता है स्टैक में जो चीज सबसे लास्ट में इनपुट होती है वो सबसे पहले आउटपुट में जाती है, तो जो भी डिस्क सबसे ऊपर होगी हमेशा मैं उसको ही मूव करवाऊंगा किसी और टावर में। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम मूव करेंगे किसी भी डिस्क को, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी छोटी डिस्क के ऊपर कोई बड़ी डिस्क आ जाए। हमेशा बड़ी डिस्क के ऊपर छोटी डिस्क ही आएगी, ये चीज याद रखनी है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर किसी में छोटी डिस्क के ऊपर कोई बड़ी डिस्क रखूंगा तो भाई बड़ी डिस्क तो मतलब गिर जाएगी, नहीं टिक पाएगी। तो इसलिए हमेशा बड़ी डिस्क को नीचे रखना है और छोटी डिस्क को हमेशा ऊपर रखना है। इसमें हमेशा फिक्स है, टावर 3 ही होंगे, बट जो ये नंबर ऑफ डिस्क ये चेंज हो सकती हैं, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। गाइस, 3 डिस्क का सॉल्यूशन जानने से पहले हम समझते हैं कि 1 डिस्क और 2 डिस्क का सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि अगर आपको वो क्लियर हो गया देन आप 3 डिस्क का सॉल्यूशन आराम से निकाल पाओगे। देखो, अगर मैं सबसे पहले 1 डिस्क लूं, मुझे इस डिस्क को सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करना है। बड़ा सिंपल है, मैं सिंपल इसको यहां से यहां पे मूव करवा दूंगा और ये डेस्टिनेशन टावर में आ गई। ऑक्सिलरी टावर की आपको कोई जरूरत नहीं होगी जब आपके सिंपल एक डिस्क होगी। तो गाइस, अगर मेरी सिंपल एक डिस्क है तो मैं सिंपल सोर्स से डेस्टिनेशन में डायरेक्ट मूव करवा सकता हूं। अब बात करते हैं 2 डिस्क की। अगर गाइस 2 डिस्क हैं तो आप सबसे पहले इस वाली डिस्क को ऑक्सिलरी टावर में मूव करवा दो टेम्परेरी टाइम के लिए। फर्स्ट मूव ये हो गया। उसके बाद ये आपकी एक डिस्क बची सोर्स में सबसे बड़ी वाली, इसको डायरेक्ट आप डेस्टिनेशन में मूव करवा दो, सेकंड मूव। एंड फाइनली इस ऑक्सिलरी डिस्क को आप यहां पे मूव करवा दो, थर्ड मूव। तो गाइस, हमने देखा कैसे हमने सिंपल 2 डिस्क को सबसे पहले मैंने सबसे ऊपर वाली डिस्क को ऑक्सिलरी टावर में मूव करवाया, देन यहाँ पे सिंपल एक डिस्क रह गई थी, मैंने उसको सिंपली डायरेक्ट डेस्टिनेशन टावर में मूव करवा दिया एंड फाइनली मैंने ऑक्सिलरी टावर वाली डिस्क को डेस्टिनेशन में मूव करवा दिया। तो हमने इस तरह देख लिया कि कैसे हमने 2 डिस्क को सोर्स से डेस्टिनेशन में मूव करवाया। गाइस, आप समझते हैं अगर मेरे पास 2 से ज्यादा या फिर n डिस्क होगी तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। गाइस, फंक्शन मैनेजमेंट टावर ऑफ नोए जिसमें n नंबर ऑफ डिस्क है, s सोर्स है, d डेस्टिनेशन और a है आपका ऑक्सिलरी टावर। आपको हमेशा ये पैटर्न याद रखना है कि फर्स्ट पैरामीटर हमेशा नंबर ऑफ डिस्क होगा, सेकंड पैरामीटर हमेशा सोर्स टावर होगा, थर्ड डेस्टिनेशन टावर एंड फोर्थ ऑक्सिलरी टावर। इसका नाम आगे अभी देखेंगे चेंज होगा, वो कैसे होगा, बट आपको ये याद रखना हमेशा पहले सोर्स फिर डेस्टिनेशन और फिर ऑक्सिलरी टावर ही आएगा। अब गाइस, हमने देखा अगर मेरा n1 हुआ तो मैं सिंपली डायरेक्ट सोर्स से डेस्टिनेशन में मूव करवा सकता हूं। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं पहले, अगर मेरे पास n डिस्क हैं और अगर मैं किसी तरह n-1 डिस्क को सोर्स से ऑक्सिलरी टावर में मूव करवा दूं तो मेरी सोर्स टावर में एक ही डिस्क बचेगी। जब एक ही डिस्क बचेगी तो सबसे बड़ी होगी तो मैं उसको डायरेक्ट फिर डेस्टिनेशन टावर में मूव करवा सकता हूँ। तो गाइस, टावर ऑफ नोए कॉल करो, n-1 डिस्क को मुझे सोर्स टावर से ऑक्सिलरी में पहुंचाना है
विद द हेल्प ऑफ डेस्टिनेशन एज ऑक्सिलरी टावर। हमेशा क्योंकि पैटर्न सोर्स डेस्टिनेशन और ऑक्सिलरी है, तो क्योंकि सोर्स यहाँ पे सोर्स टावर है, डेस्टिनेशन हो गया, मुझे n-1 डिस्क को सोर्स से ऑक्सिलरी में पहुंचाना है, इसलिए ए लिखा। और डी, यहाँ पे डी टावर एज ए ऑक्सिलरी टावर काम करेगा। अब क्योंकि एक ही डिस्क बची, उसको सिंपल आप डायरेक्ट सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुंचा सकते हो। एंड देन फाइनली आप n-1 डिस्क को ऑक्सिलरी से डेस्टिनेशन में पहुंचाओगे विद द हेल्प ऑफ सोर्स टावर एज ऑक्सिलरी टावर। तो गाइस ये सिंपल 3 लाइन है, आपको समझ आ गया होगा। पहले मैंने n-1 डिस्क को सोर्स से ऑक्सिलरी में पहुंचा दिया, जब n-1 को मैंने ऑक्सिलरी में मूव करवा दिया तो सोर्स टावर सिंपल एक डिस्क बची और वो सबसे बड़ी डिस्क है, उसको मैंने फिर डायरेक्ट डेस्टिनेशन वाले टावर में मूव करवा दिया, क्योंकि मेरा फाइनल एम है कि मुझे सारी डिस्क को डेस्टिनेशन में मूव करवाना है। एंड फाइनली मुझे जो मैंने n-1 डिस्क यहाँ पे ऑक्सिलरी टावर में मूव करवाई थी, मैंने फिर ऑक्सिलरी टावर से डेस्टिनेशन टावर में मूव करवा दी विद द हेल्प ऑफ सोर्स टावर एज ऑक्सिलरी टावर। गाइस इसको मैं अलग ले लेता हूँ, देन समझते हैं कि ये सॉल्यूशन काम कैसे कर रहा है। देखो, सोर्स से ऑक्सिलरी पूछा गया एंड देन फाइनली ऑक्सिलरी से डेस्टिनेशन विद द हेल्प ऑफ सोर्स। ठीक, अब समझते हैं गाइस। देखो सपोज मेरे पास 3 डिस्क हैं, मुझे 3 डिस्क के लिए निकालना है, 3 सोर्स से पहुंचानी है डेस्टिनेशन में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी। सबसे पहले मैं n-1 डिस्क को सोर्स से ऑक्सिलरी में पहुंचाऊंगा, तो ये 2 के लिए कोड होगा और सोर्स से ऑक्सिलरी पहुंचाया विद द हेल्प ऑफ डेस्टिनेशन। देन फाइनली एक डिस्क बची, मैं उसको डायरेक्ट सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचा सकता हूँ। एंड अगेन मुझे 2 डिस्क को ऑक्सिलरी से डेस्टिनेशन पहुंचाना है विद द हेल्प ऑफ सोर्स। अब ये 2 डिस्क दोबारा रिकर्सिव कॉल करेगा, तो गाइस दोबारा मैं यहां से n-1 डिस्क को सोर्स से ऑक्सिलरी पहुंचाऊंगा, क्योंकि सोर्स यहाँ पे S है, ऑक्सिलरी यहाँ पे D है और आपका ऑक्सिलरी टावर बन गया A। तो गाइस ये हो गया, इस तरह मैंने सोर्स से ऑक्सिलरी में पहुंचाया, क्योंकि ऑक्सिलरी हमेशा बस ये चीज याद रखनी है, सोर्स डेस्टिनेशन एंड ऑक्सिलरी। अगर आपने ये चीज आप नहीं भूले तो आप हमेशा आसान हो जाएगा क्वेश्चन बोल के। मैंने सिंपल यहां से एक डिस्क को सोर्स से ऑक्सिलरी में पहुंचा दिया, अब एक डिस्क बची, उसको मैं डायरेक्ट सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचाऊंगा, तो सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, मतलब S से A। और एक डिस्क को मैं सिंपल ऑक्सिलरी से डेस्टिनेशन पहुंचाऊंगा, तो ऑक्सिलरी है D और डेस्टिनेशन है A विद द हेल्प ऑफ S। ठीक, ऐसे यहाँ पे कोड चलेगा। ये टावर ऑफ हेनरी, एक डिस्क को सिंपल सोर्स से ऑक्सिलरी, सोर्स से A, ऑक्सिलरी है S विद द हेल्प ऑफ D। अब एक डिस्क बची, उसको सिंपल डायरेक्ट सोर्स से डेस्टिनेशन, मतलब A से D, एंड फाइनली ऑक्सिलरी से डेस्टिनेशन। तो ऑक्सिलरी है S, डेस्टिनेशन है D विद द हेल्प ऑफ A। अब जब आप इस रिकर्शन ट्री को टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट करोगे, तो गाइस सबसे पहला आपका ये वाला खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक ही डिस्क है। जब एक ही डिस्क होगी तो मैं डायरेक्ट सोर्स से डेस्टिनेशन डायरेक्ट ट्रांसफर कर दूंगा, तो यहाँ पे सोर्स S है और डेस्टिनेशन D है। ठीक, यहाँ पे सोर्स D है और डेस्टिनेशन A है, तो यहाँ पे D से A, यहाँ पे A से S सोर्स डेस्टिनेशन, यहाँ पे S से D। ठीक, अब देखो जब आप इसको टॉप टू बॉटम लेफ्ट राइट पढ़ोगे तो सबसे पहले आपका ये वाला मूव चलेगा S से D, देन ये वाला S से A, देन ये भाई ऐसे आए, सबसे पहले अब ऐसे आए स्पीड पे, ये चला, देन में यहाँ पे आया, ये वाला एक्सपेंड हो गया, देन ये, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये एक्सपेंड होगा, फिर ऐसी ये वाला, देन ये और देन ये। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 मूव में हमने 3 डिस्क को मूव करवा दिया। अब देखते हैं कि क्या इन 7 मूव में हमारी 3 डिस्क ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही है। देखो पहले मैं ऐसा करता हूँ, जो ये 7 मूव है इनको अलग लिख देता हूँ। सबसे पहले है गाइस S से D,
देन है S से A, देन D से A, देन S से D, देन A से S, देन A से D एंड फाइनली अगर आपका S से D। यहाँ पे 7 मूव्स हैं। आप देखते हैं कि क्या हम इन 7 मूव्स की हेल्प से अपनी 3 डिस्क को ट्रांसफर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखो तीन डिस्क ले लेते हैं, 1 2 3। ये हो गया सोर्स, ये हो गया डेस्टिनेशन और ये है गई ऑक्सिलरी। पहला मूव है आपका सिंपल सोर्स से डेस्टिनेशन, मतलब मैं इस वाली डिस्क को मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा। मैं इसको नंबर देता हूँ डिस्क को 1 2 3। तो आपकी 3 वाली डिस्क यहाँ पे आ गई। 1 वाली डिस्क सबसे बड़ी है और 3 वाली सबसे छोटी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मूव, मैंने सोर्स से डेस्टिनेशन ट्रांसफर कर दिया। सेकंड, सोर्स से ऑक्सिलरी, मतलब इस वाली डिस्क को मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा 2 वाली को। ये भी होगी आपकी मूव। अब है गाइस डेस्टिनेशन से ऑक्सिलरी, मतलब डेस्टिनेशन से ऑक्सिलरी मतलब ये वाली डिस्क इसके ऊपर आ जाएगी, आ सकती है क्योंकि 3 वाली डिस्क छोटी है और 2 वाली बड़ी है, तो बड़ी के ऊपर छोटी तो आ सकती है। ठीक, ये 3 मूव हो गए। अब है गाइस सोर्स से डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन मतलब जो 1 वाली है सबसे बड़ी, इसको मैंने डेस्टिनेशन में पहुंचा दिया। ठीक, अब ऑक्सिलरी से सोर्स, ऑक्सिलरी से सोर्स मतलब ये 3 वाली नोड आपकी 2 वाली हेड पे आ गई, सबसे छोटी वाली। अब है ऑक्सिलरी से डेस्टिनेशन, ऑक्सिलरी से डेस्टिनेशन मतलब 2 वाली इसके ऊपर आ गई। ठीक, एंड फाइनली सोर्स से डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन मतलब 3 वाली इसके ऊपर आ गई। तो गाइस हमने देखा कैसे हमने सिंपली 3 डिस्क को सोर्स से डेस्टिनेशन में मूव करवा दिया विद द हेल्प ऑफ दीस 7 मूव्स। तो गाइस आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आपकी एंड डिस्क होगी तो हमेशा जो मूव लगेंगे वो लगेंगे हमेशा 2 की पावर n-1। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि हाउ मेनी मूव्स विल बी रिक्वायर्ड व्हेन वी हैव टू मूव एंड डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी टावर। तो भाई आपको याद रखना है हमेशा 2 की पावर n-1 मूव्स लगेंगे। सिंपल आपको ये 3 चीज याद रखनी है। सबसे पहले n-1 डिस्क को आप सोर्स से ऑक्सिलरी में पहुंचाओगे, देन एक डिस्क बचेगी उसको डायरेक्ट डेस्टिनेशन में मूव करवा देंगे, एंड फाइनली n-1 डिस्क को ऑक्सिलरी से डेस्टिनेशन में मूव करवाओगे। तो भाई हमने देखा कैसे हमने सिंपल 3 डिस्क को मूव करवाया सोर्स से डेस्टिनेशन में। आप अपने आप एक बार 4 डिस्क करके देखना, जो जितने मूव्स आएंगे हमेशा 2 की पावर n-1 मतलब 15 मूव्स आएंगे। आप एक बार सॉल्व करके देखना, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और गाइस काफी इंपोर्टेंट है और बहुत बेसिक और इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है स्टैक की। इसको एक बार आप कोड करके देखें, समझिए कैसे काम कर रहा है। देन नेक्स्ट सेशन मिलते हैं स्टैक की और एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू गाइस।